सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आस्था, इतिहास और अदम्य पुनर्जागरण का अमर प्रतीक। गिर सोमनाथ गुजरात भारत की आध्यात्मिक धरोहर में यदि किसी मंदिर का नाम श्रद्धा, संघर्ष और पुनर्निर्माण के अद्भुत प्रतीक के रूप में लिया जाता है तो वह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर केवल भगवान शिव का पवित्र धाम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था और अटूट आत्मविश्वास का जीवंत स्मारक भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त सोमनाथ मंदिर सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव सोम का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन वे रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इतिहास में मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। यही कारण है कि सोमनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मगौरव का जीवंत प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों को व्यापक रोजगार मिलता है। गुजरात पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में सोमनाथ का महत्वपूर्ण स्थान है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास, संघर्ष, पुनर्जागरण और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पहुंचने वाला प्रत्येक श्रद्धालु समुद्र की लहरों के बीच भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। मंदिर का इतिहास हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि विश्वास अडिग हो तो पुनर्निर्माण और विजय निश्चित है। सोमनाथ आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को यही संदेश देता है, आस्था कभी पराजित नहीं होती। भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यह पावन धाम आने वाली पीढ़ियों तक भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रकाश फैलाता रहेगा। हिमांशु दीक्षित, अंशु, मनीष कुमार तिवारी की विशेष प्रस्तुति। श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने अनेक तीर्थों की यात्रा की और अंततः प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ के नाम से प्रतिष्ठित हुए। यही कारण है कि इस तीर्थ का संबंध चंद्रमा की कला, जीवन के उतार चढ़ाव और भगवान शिव की कृपा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले चंद्रदेव ने सोने का मंदिर बनवाया, इसके बाद रावण ने चांदी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का मंदिर और बाद में राजा भीमदेव ने पत्थरों से भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार विदेशी आक्रमण हुए, मंदिर को बार बार तोड़ा गया, इसकी संपत्ति लूटी गई, लेकिन हर बार श्रद्धालुओं और शासकों ने इसे पुनः खड़ा किया। ये संघर्ष केवल एक मंदिर के पुनर्निर्माण का नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की अडिग शक्ति का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस घटना ने स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा प्रदान की। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। विशाल शिखर, उत्कृष्ट पत्थर की नक्काशी और समुद्र के किनारे स्थित इसकी भव्यता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर का शिखर लगभग 150 फीट से अधिक ऊंचा है और उसके शीर्ष पर स्थापित ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है। मंदिर के सामने स्थित बाण स्तंभ विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस स्तंभ पर अंकित संदेश बताता है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई भूभाग नहीं है। ये तथ्य मंदिर की भौगोलिक विशेषता को भी दर्शाता है। सोमनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करने, रुद्राभिषेक कराने और पूजा अर्चना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इन अवसरों पर मंदिर परिसर शिवभक्ति के रंग में पूरी तरह रंग जाता है। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन में स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पृथ्वी लीला का समापन किया था। निकट स्थित भालका तीर्थ, देहोत्सर्ग स्थल और त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इसलिए सोमनाथ की यात्रा केवल एक मंदिर के दर्शन तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह संपूर्ण प्रभास क्षेत्र की आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। प्रमुख विशेषताएं ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान सोमनाथ का है। अरब सागर के तट पर अत्यंत मनोहारी स्थिति, अनेक बार विध्वंस के बाद भी बार बार पुनर्निर्माण का गौरवशाली इतिहास, चालुक्य शैली की अद्भुत वास्तुकला, बाण स्तंभ का वैज्ञानिक और भौगोलिक महत्व, प्रतिदिन हजारों तथा विशेष पर्वों पर लाखों श्रद्धालुओं का आगमन, शाम की भव्य आरती और साउंड एंड लाइट शो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव कराते हैं। सोमनाथ मंदिर यह संदेश देता है कि सत्य, श्रद्धा और विश्वास को कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती।